In previous lecture, we see introduction of chapter number 10, then how growing bacteria, fungi, rod-shaped bacteria, then spherical bacteria, then bacteriophage and adenoviruses, right? कैसे उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका मैग्निफिकेशन कितना होता है. Now we will move on our next topic of this chapter, that is microbes in household products and microbes in industrial products. Microbes in household products की बात करें हम तो फॉर एग्जांपल कर्ड, आपको पता ही है कर्ड के बारे में, राइट? मम्मी बनाती है कर्ड, मीन्स कि जिसको गुजराती में हम दही बोलते हैं. सो कर्ड किस में से बनता है? मिल्क में से. बट एग्जैक्टली उसमें एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द लैब और वी कैन से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. मीन्स कि दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड. दैट इज व्हाई कर्ड इन टेस्ट उसको खट्टा जो है कर्ड वो कैसा लगता है? हमको खट्टा लगता है बिकॉज उसमें लैक्टिक एसिड है. और आपको पता है कि एसिड और बेस का टेस्ट राइट, केमिस्ट्री में आपको एसिड और बेस का डिटेक्शन आता है. तो एसिड मीन्स खट्टा लगता है टेस्ट में. सो बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है. दैट इज व्हाई दिस बैक्टीरिया नोन एज लैब व्हिच इज कर्ड फ्रॉम मिल्क. एंड समटाइम मीन्स के मिल्क में से कर्ड कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल 10% अमाउंट ऑफ कर्ड हैव thousands of लैब. मीन्स के 10% कर्ड में thousands ऑफ बैक्टीरिया होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है. वो बैक्टीरिया अपने आप अकॉर्डिंग टू एडेप्टेशन, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वो मल्टीप्लाई होते हैं और पूरा का पूरा जो मिल्क होता है वो जमा देते हैं. मीन्स के मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं. मिल्क प्रोटीन मीन्स व्हाट? लैब डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन. And as a milk protein, you should remember it. casein. आपने 11th स्टैंडर्ड में 16 चैप्टर में स्टमक में डाइजेशन देखा था. उसमें केजिन में से पहला केजिन मीन्स के कर्ड फॉर्म होता है, राइट? दैट इज द डाइजेशन ऑफ अवर फूड. तो सेम वे यहाँ भी आपको ये याद रखना है. आपको दिया है कि इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स a common example production of curd from milk. Common example curd from milk. This is the common example and the curd do many benefit. Microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria को आप दूसरे नेम से भी बुला सकते हो. क्या? lactobacillus which is rod shape. जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, वो शेप का ये बैक्टीरिया होता है. ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड. ड्यूरिंग ग्रोथ क्या करता है लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोआगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन. मैंने बोला कि लैब क्या करता है? मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और कोआगुलेट होता है. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, मैंने 10% लिखा. स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज द इनोक्यूलम और एज ए स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैब, thousands of lab which at suitable temperature multiply thus converting milk to curd. कि suitable temperature में वो multiply होंगे और फिर मिल्क में से कर्ड फॉर्म होता है. which also improve its nutritional quality. मीन्स कि ये विटामिन B12 की क्वालिटी इंक्रीज करता है. दूसरा फंक्शन क्या है? इंक्रीज क्वालिटी ऑफ विटामिन B12. विटामिन B12 की क्वालिटी इंक्रीज करता है. और तीसरा कि स्टमक में जो हार्मफुल पैथोजन है
किल करता है। दिया है आपको, इन अवर स्टमक टू द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, कि अगर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स स्टमक में प्रेजेंट होंगे तो हम अगर कर्ड खाते हैं तो कर्ड के जो लैब बैक्टीरिया है वो उसको किल कर देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल डोसा एंड इडली का डफ, राइट। डोसा और इडली का डफ आप देखते हो तो वो जाली जाली लाइक होता है, तो वो फर्मेंटेड हुआ है और फर्मेंटेशन के दरमियान ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की डोसा एंड इडली के डफ में जो जाली जाली फॉर्म होता है वो फर्मेंटेशन से होता है। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन माइक्रोब्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। सेम वे जो ब्रेड बनती है वो भी, उसमें भी ऐसा होता है। सिमिलरली डफ विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, आप खाते होंगे ब्रेड बटर या फिर सैंडविच में ब्रेड खाते हो, ब्रेड पकौड़ा में ब्रेड खाते हो, तो वो जो ब्रेड होती है वो बेकर्स ईस्ट से बनाई जाती है। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। ब्रेड, राइट, जो किससे बनती है, बेकर्स ईस्ट। और बेकर्स ईस्ट का नेम क्या है, सैकेरोमाइसिस सेरिब्रेसी। ये जो ईस्ट है वो क्या करती है, ब्रेड बनाती है। वैसे ड्यूरिंग मीन्स के बाय फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन थ्रू दूसरी और भी प्रोडक्ट्स बनती है लाइक फूड्स, ड्रिंक्स, देन चीज, राइट। देयर आर मैनी प्रोडक्ट फर्मेंटेड, there are many products formed by fermentation process. Here you have given an example, a number of traditional drinks and food for made by or fermented by microbes. For example, another example, that is Tondi drink, which is produced by or made by shape of palm and also fermented by microbes. Same way, another example, soybean, fish, bamboo, also fermented by microbes and produce food items आपको ऐसा लगता होगा कि फिश में से, सोयाबीन में से, बाम्बू में से क्या फूड आइटम प्रोड्यूस होगी, बट दिस इज फैक्ट कि सोयाबीन देयर आर हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिश, जो नॉन वेजिटेरियन पीपल होते हैं वो फिश ऑलमोस्ट खाते हैं। देन बाम्बू, वन टाइप ऑफ प्लांट, और these three things all are fermented by microbes and produce food, important food item which have highly nutritional quality. Then cheese, another example of cheese. There are two types of cheese and you know about the cheese. Some people like very much to eat cheese, right? So there are two types of cheese in household product. Example, Swiss cheese and Roquefort cheese. Swiss cheese, fermented by a bacteria, Propionine, Bacterium serrani, Propionine, Bacterium serrani, right? This Swiss cheese
fermented by Propionibacterium serrani bacteria, and we can add flavor and color, right? Then Roquefort cheese. In Roquefort cheese, ripened by growing a specific fungi on them. Ripened by growing specific fungi on them, right? So बहुत सारे एग्जाम्पल हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में देखे. फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल कर्ड फ्रॉम मिल्क, देन डोसा इडली, then dough of dosa idli, dough of making bread by baker's yeast, that is called Saccharomyces cerevisiae. Then in traditional drinks and food item, traditional drink which is fermented by sap of palm, very famous in southern India. And फूड की बात करें तो सोयाबीन, फिश एंड बाम्बू विच इज फर्मेंटेड बाय microbes and produce food item, very important and highly increase quality of food item. Then cheese, there are two types of cheese, Roquefort cheese and Swiss cheese. Swiss cheese fermented by a bacteria that is called Propionibacterium serrani and give a good color and flavor. Then Roquefort cheese which is ripened by growing a specific fungi on them, कि इस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिक फंजाई का हम कल्टीवेशन करें और उसके बाद वो पर्टिकुलर फ्लेवर देती है. तो ये हो गया हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का यूज. देन वी विल सी माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. व्हाट अबाउट माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मीन्स कि इंडस्ट्रीज में आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड फॉर्म होते हैं जो अच्छे मीन्स के रेगुलर बेस पर यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वी कैन से एंटीबायोटिक्स, then alcohol, then carbonic acids, then enzymes, right? There are many industrial products fermented by microbes, and that microbes cultivate in big vessel, that is called fermented. Microbes are used to synthesize a number of products valuable to human beings. All products valuable for human beings, beverages and antibiotics. यहाँ मैंने अल्कोहल लिखा है, but you can say beverages. Okay. Production of industrial scale requiring growing microbes in very large vessels. For example, हम घर में फॉर एग्जाम्पल 5 फैमिली मेंबर है तो घर में मम्मी छोटा सा कुकर रखेगी गैस पे या फिर छोटी सी वेसल्स रखेगी, राइट, खाना बनाने के लिए. बट अगर आप किसी मैरिज में जाते हो तो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पीपल का जो खाना है वो ज़्यादा बनना होता है. दैट इज़ वाई यहाँ भी छोटे स्केल पे अगर करो तो स्मॉल वेसल्स में फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, बट बड़े स्केल पर इंडस्ट्रियल स्केल पर करो तो फर्मेंटेशन वेसल फर्मेंटर जो होते हैं मीन्स के बिग वेसल में फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है. वो आपको डायग्राम में टेक्स्ट बुक में दिया है, और अगर आगे आप कॉलेज में भी आप फर्मेंटेशन के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे तो उनमें आपको आता है पढ़ना, राइट. फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करें तो बहुत सारे बेवरेजेस हैं, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, राइट. There are many alcoholic beverages fermented by yeast, especially microbes, especially yeast have been used from time immemorial from the production of beverages, right. Yeast जो है वो beverages production में बहुत सारे जगह यूज होती है, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम. For this purpose, the same yeast Saccharomyces cerevisiae used for bread making and commonly called brewer's yeast. ब्रेड बनाने के लिए वो यूज होती है, दैट इज बाय दैट yeast known as brewer's yeast. Also yeast
responsible and may play important role in beverages production. It is used for fermenting malted cereals. आपको पता है malted cereals की बात करें, फॉर एग्जाम्पल बार्ले, जिसमें बार्ले में से क्या बनता है, बियर, वन टाइप ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट, और अल्कोहल बेवरेजेस एंड फ्रूट जूस. आपने डिस्कवरी पे या सुना भी होगा कि जो फ्रूट जूस होते हैं, स्पेशली ग्रेप्स के जो खराब हुई जो ओवर राइपन ग्रेप्स होती है, वो बड़े बड़े वेसल्स में उसको रिप्रोसेस करके, प्रोसेसिंग करके उनमें से अल्कोहल फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल प्रोडक्शन होता है, राइट. इवन कॉलेजेस में भी ये प्रैक्टिकल आता है, अगर आप वो ऐसा सब्जेक्ट चूज करो तो, राइट. तो उसमें बड़े वेसल्स के अंदर ये जो फ्रूट जूस होते हैं वो निकालते हैं, फिर उसको प्रोसेसिंग करके उसमें से अल्कोहल प्रोडक्शन करते हैं. तो melted cereals and fruit juice to produce ethanol depending on the type of raw material. मीन्स के फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसके हिसाब से फर्मेंट जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है. डिपेंडिंग on the type of raw material used for fermentation and type of processing, with or without distillation, different type of alcoholic drinks are obtained. Distillation and without distillation means what? Distillation means what? Purification of beverages products, right? कि purification जो products का होता है, that is called distillation. Some products produced by distillation and some products produced without distillation. Beer and wine are produced without distillation, while whiskey, brandy, rum are produced by distillation of fermented product, right? कि fermenter जो होते हैं उसमें distillation अगर ना हो तो वो product रिलीज मीन्स की प्योर फॉर्म में होती नहीं है. बट वाइन एंड बियर अगर डिस्टिलेशन ना हो तो भी आपको प्योर फॉर्म में ही मिलती है. तो ये हो गए फर्मेंटेड बेवरेजेस. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में 3 प्रोडक्ट्स है. फर्मेंटेड बेवरेजेस मीन्स की वन टाइप ऑफ अल्कोहल, देन एंटीबायोटिक्स, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का आपको अलग से टॉपिक दिया है, देन केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ये 3 टॉपिक कवर होंगे, राइट. नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटीबायोटिक्स एंड एंजाइम कैसे रेगुलर लाइफ में यूज होते हैं वो हम देखेंगे. ठीक है.